HDFC अर्को का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है, वहीं इनकर्ड क्लेम रेशियो 80.98% है। फंडामेंटल देखकर ही हमें समझ में आता है कि HDFC अर्को जो है क्लेम सेटलमेंट के मामले में काफ़ी लीनियंट है एंड काफ़ी स्मूथ है। और यही कारण है कि HDFC अर्को के जो हेल्थ इंश्योरेंस है स्पेशली ऑप्टिमा सिक्योर दूसरे सिमिलर प्लान से काफ़ी महंगे होने के बाद भी इस प्लान में कुछ चीज़ें मिसिंग है जो कि हमें दूसरे सिमिलर प्लान में मिल जाती हैं। इन्हीं मिसिंग न्यू एज फीचर्स को पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करने के लिए HDFC अर्को ने 3 नए एड-ऑन्स लॉन्च किए हैं जो कि इस प्लान को कंप्लीट और बेस्ट बनाते हैं। ये एड-ऑन्स हैं लिमिटलेस, ABCD क्रॉनिक केयर एंड पेरेंटहुड। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों एड-ऑन्स का रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये एड-ऑन्स रिवॉल्यूशनरी हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और हमें हमारी पॉलिसी के साथ इन एड-ऑन्स को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में जहां हमारा लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, दिन भर ऑफिस में बैठे रहने के कारण, खान पान में सही न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण और पॉल्यूशन के कारण डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, एस्थमा ये बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं और आजकल काफ़ी यंग एज में भी लोगों को हो जाती हैं। इन लाइफस्टाइल डिसीज़ को कवर करने के लिए बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमें राइडर्स ऑफर करते हैं जिनमें हम बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ वेटिंग पीरियड के इन बीमारियों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं। जैसे आदित्य बिरला एक्टिव 1 में हमें क्रॉनिक केयर का राइडर मिलता है, केयर सुप्रीम में हमें इंस्टेंट कवर का राइडर मिलता है, नीवा बूपा में डिसीज मैनेजमेंट का राइडर मिलता है, ICICI एलिवेट में जंप स्टार्ट का राइडर मिलता है। ये राइडर्स इन लाइफस्टाइल डिसीजेज जिन्हें ABCD भी कहते हैं, एस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़, इन बीमारियों को विदाउट प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड कवर करते हैं। बट ये बेनिफिट HDFC अर्को के प्लान्स में मिसिंग थे, लेकिन HDFC अर्को ने भी ABCD क्रॉनिक केयर का राइडर लॉन्च किया है जो इन ABCD डिसीज़ को विदाउट एनी PD वेटिंग पीरियड, इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज के बाद से ही कवर करता है। इस एड ऑन को आप रिन्यूअल के समय या फिर पॉलिसी परचेज करते समय अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार इस राइडर को आपने ऐड कर लिया तो बाद में इस एड ऑन को अपनी पॉलिसी से रिमूव नहीं कर सकते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अभी फिट हैं और वेटिंग पीरियड सर्व कर सकते हैं और हम अपनी पॉलिसी वेटिंग पीरियड के साथ ले सकते हैं। ऐसे में राइडर का प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा। पर दोस्तों, जब ABC राइडर हम नहीं लेते फिर भी हमें पॉलिसी में कुछ लोडिंग पे करना पड़ जाता है। तो यदि हम लोडिंग भी पे कर रहे हैं और वेटिंग पीरियड भी सर्व कर रहे हैं तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। बेटर है कि हम राइडर को अपने पॉलिसी के साथ ऐड करें और इस एड ऑन के साथ हम अपनी पॉलिसी में मैक्सिमम 3 कंडीशन को कवर कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों, इस राइडर के आपकी पॉलिसी में 25% का लोडिंग आता है। साथ ही इस राइडर को आप मेंबर लेवल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हर मेंबर के लिए लेना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एड ऑन जो HDFC अर्को ने लॉन्च किया है वह है लिमिटलेस, जिसमें आपके पास इनफाइनाइट सम एश्योर्ड का ऑप्शन रहता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है ICICI लोम्बार्ड एलिवेट के इन्फिनिटी केयर ऑप्शन के। लिमिटलेस ऑप्शन 10 लाख और उससे ऊपर के सम एश्योर्ड के लिए अवेलेबल है, जिसमें 10 लाख से 25 लाख तक के सम एश्योर्ड के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम लिमिटलेस का क्लेम ऑप्शन मिलता है। वहीं 50 लाख और ऊपर की पॉलिसीज में ट्वाइस इन लाइफ टाइम लिमिटलेस का क्लेम ऑप्शन मिलता है। लिमिटलेस क्लेम का मतलब है कि किसी एक क्लेम के लिए आप इनफाइनाइट अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास 10 लाख की पॉलिसी है, बोनस और रेस्टोरेशन मिलाकर भी यदि 35-40 लाख का कवरेज है बट क्लेम आ जाता है 1 करोड़ का, तो इस ऑप्शन के थ्रू पॉलिसी होल्डर सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट होने के बाद भी जो रिमेनिंग हॉस्पिटल बिल है इस एड ऑन के थ्रू पे कर सकता है। इस एड ऑन में न्यू पॉलिसी की तरह 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड, 24 मंथ का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 3 ईयर का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। यह एड ऑन आपके पास पॉलिसी बेसिस पर रहेगा, न कि पर मेंबर बेसिस पर। इस एड ऑन को आप रिन्यूअल के समय ऑप्ट इन कर सकते हैं। रिन्यूअल के टाइम पे आप इसे अपने पॉलिसी से रिमूव भी कर सकते हैं, बट यदि एक बार आपने अपनी पॉलिसी से इस ऑप्शन को रिमूव कर दिया तो फिर दोबारा इसे ऐड नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के समय में हेल्थ केयर इन्फ्लेशन बहुत हाई है। ऐसे में फ्यूचर के हेल्थ केयर कॉस्ट को काउंटर करने के लिए यह राइडर काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन में लाखों रुपए का बिल आ जाता है। कुछ ट्रीटमेंट में हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वह भी सफिशिएंट नहीं होता है। इस राइडर के थ्रू हम उन अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज को भी कवर कर सकते हैं। इस राइडर की कॉस्ट आपके बेस सम एश्योर्ड पे डिपेंड करती है, जो कि आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट राइडर है पेरेंटहुड।
यह एक मैटरनिटी राइडर है जो कि डिलीवरी और मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, जो कि मैटरनिटी एक्सपेंसेस को अप टू 2 डिलीवरीज के लिए कवर करता है। साथ ही प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, IVF एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक्सपेंसेस को भी कवर करता है। इस प्लान ऑप्शन के लिए वेटिंग पीरियड है 2 ईयर्स। 2 साल के बाद ही आप मैटरनिटी रिलेटेड क्लेम कर सकते हैं। मैटरनिटी के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख तक के सम एश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आपके बेस सम एश्योर्ड के ओवर एंड अबव होंगे। मैटरनिटी कवर के लिए प्रीमियम आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, मैटरनिटी कवर के लिए इसका जो 2 ईयर का वेटिंग पीरियड है थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा, इस राइडर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इसमें न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस कवर नहीं है। ज़्यादातर मैटरनिटी प्लान डिलीवरी के साथ साथ न्यूबॉर्न बेबी कॉम्प्लिकेशंस को भी कवर करते हैं। ऐसे में इतना हाई प्रीमियम पे करके भी यदि हमें न्यूबॉर्न बेबी का कवर नहीं मिलता है तो मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छा मैटरनिटी कवरेज नहीं है। इस राइडर को छोड़कर बाकी के जो 2 राइडर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उन्हें आप डेफिनेटली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। मैटरनिटी के लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप टॉप मैटरनिटी प्लान का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप उस प्लान को रेफर कर सकते हैं। आप उस वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, इन एड ऑन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में टेक्स्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।